brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। भारत के डिफेंस सेक्टर को लेकर एक और बड़ी और ऐतिहासिक खबर सामने आ रही। ऐतिहासिक इसलिए कि भारत अब अमेरिकी एरोस्पेस दिग्गज जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स यानी जीई के साथ लगभग $1 अरब यानी करीब 8,872 करोड़ रुपए की मेगा डील को फाइनल करने की राह पर आगे बढ़ चुका है। इस डील के तहत भारत को 113 F404 IN-20 फाइटर जेट्स मिलेंगे, जो भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस LCA Mk-1A को और दमदार बनाएंगे। यह डील सिर्फ एक इंजन सप्लाई का समझौता नहीं, बल्कि ये भारत के आत्मनिर्भर भारत विजन और भारत अमेरिका के बढ़ते रक्षा संबंधों की एक नई कहानी है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि ये डील इतनी खास क्यों है, भारत को इससे क्या फायदा होगा और कैसे ये समझौता भारत की वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। दरअसल भारत और अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के बीच ये डील लगभग $1 अरब की है। इस डील में भारत को 113 F404 IN-20 इंजन मिलेंगे। ये इंजन भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस Mk-1A को पावर देंगे। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL पहले भारतीय वायुसेना द्वारा ऑर्डर किए गए शुरुआती 83 तेजस जेट्स के लिए 99 इंजनों का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर चुका है। अब ये नया सौदा इस प्रोजेक्ट को और बड़ा बनाएगा। यहाँ सबसे बड़ी बात यह सौदा अमेरिका और भारत के बीच चल रही व्यापारिक बातचीत के बीच हो रहा, जहां अमेरिका हाल ही में टैरिफ और व्यापारिक नीतियों को लेकर चर्चा में है। वहीं ये डील दोनों देशों के बीच मजबूत रक्षा सहयोग का भी संकेत देता है। अब सवाल यह है कि आखिर ये F404 IN-20 इंजन क्यों खास है। दरअसल ये इंजन अमेरिका के कई एडवांस फाइटर जेट्स में शामिल किया जा चुका है और अपनी उच्च थ्रस्ट क्षमता, विश्वसनीयता और फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। ये हल्के लेकिन बेहद ताकतवर लड़ाकू विमानों के लिए बनाया गया है। ये तेजस Mk-1A को सुपरसोनिक स्पीड, बेहतर एयर टू एयर कॉम्बैट क्षमता और लंबी दूरी तक ऑपरेशन की ताकत देता है। और सरल शब्द में कहें तो ये इंजन तेजस को ऐसा पावर देगा जिससे वो सिर्फ एक लाइट फाइटर जेट नहीं बल्कि एक फुल स्केल्ड कॉम्बैट मिशन बन सकता है। और अब बताया जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक के साथ HAL एक और बड़ी बातचीत कर रहा है। ये बातचीत F404 इंजनों के लिए है, जो तेजस के अगले वर्जन LCA Mk-2 और भारत के भविष्य के प्रोजेक्ट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका को पावर दे सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बातचीत में 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल है। इसका मतलब है कि इंजन की डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली की अधिकांश तकनीक भारत को मिलेगी। अब हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई विदेशी उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने की बात कही थी और आज उन्होंने 100% फार्मा सेक्टर पर टैरिफ लगा दिया है और इससे भारत पर बड़ा असर पड़ेगा। तो क्या ट्रंप के इस खेल से भारत के साथ इस डील पर असर पड़ेगा? तो HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर DK सुनील ने इस पर क्या कुछ कहा, आप सुनिए। As far as my knowledge goes, there is no discussion about the French engine as far as LCA Mark II is concerned. LCA Mark II has been designed around the 414 engine. As you know, the aircraft is built around the engine. So it is built around the 414 engine. So there is no discussion to my knowledge about the French engine. Our negotiations are at an advanced stage with the with GE, and after these large orders that we have placed, they are also very positive, and we have already had 6 rounds of meetings. Another round will happen now in USA in the first week of October. So I don't think whatever is happening on the tariff and so on, I don't think it has any impact. Our discussions with GE, we see that there is practically no impact on this area at least. मतलब साफ है, भारत और जीई के बीच ये डील टैरिफ विवाद से पूरी तरह अलग है और अपनी तय समय रेखा के हिसाब से आगे बढ़ रही है। ये डील सिर्फ एक रक्षा समझौता नहीं, ये दिखाता है कि भारत और अमेरिका के बीच अब रक्षा संबंध रणनीतिक साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों ने कई डिफेंस डील की है। MQ-9B ड्रोन, C-130J सुपर हरक्यूलिस, P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट। अब जीई इंजनों की डील इन रिश्तों को और मजबूत कर देगी। खैर, कुल मिलाकर जीई के साथ ये $1 अरब का समझौता, ये डील भारत के लिए सिर्फ एक रक्षा
सौदा नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का अगला पड़ाव है। ये इंजन तेजस MK-1A को दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेट्स की कतार में खड़ा करेंगे और अगर F-414 इंजन पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का समझौता हो गया तो भविष्य में भारत अपने फाइटर इंजनों का खुद निर्माता बन सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अक्टूबर में होने वाली अगली मीटिंग के बाद इस डील पर कब अंतिम मुहर लगती है। आपको क्या लगता है कि अब भारत अपने इंजन बनाने का सपना अगले कुछ सालों में पूरा कर पाएगा? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं।